स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे पैराबोला के ऊपर, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 2 लेक्चर पढ़े, ठीक है। उसके अंदर हमने बहुत चीज़ें क्लियर करी, ठीक है। सारी चीज़ें क्या होती है पैराबोला की, तकरीबन हमने एक बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हमने कुछ 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपको समझ आ जाएगी, सारी जो कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब भी आपको जो बकाया जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई वो अब हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन पैराबोला, पहली इक्वेशन को देखें, सॉरी प्रॉब्लम को, वो ये कह रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड हुज फोकस इज एट द पॉइंट 0 - 3, ठीक है। क्या मतलब हो, उसने बोला है कि हमारे पास फाइंड इक्वेशन करनी है, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि हमारे पास फॉर्म होती है, ठीक है, कोई भी होती है, मैं बताऊंगा, ठीक है। 4 फॉर्में होती है, और उसने बोला है उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो पैराबोला बनना है वो ओरिजिन पे बनना है, ठीक है। वो नीचे की जानिब बनना है, ये पैराबोला इस तरह से बनना है, ये इस तरह से बनना है, सही है, ये इस तरह से बनना है, मुझे नहीं पता, बस हमारे को ये पता है कि उसका जो वर्टेक्स होगा जहाँ से पैराबोला स्टार्ट होता है वो ओरिजिन जो होता है उस पर बनना है, ठीक है। फिर उसने बताया कि उसका जो फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट वो हमारे पास क्या बनना है, फोकस पॉइंट वो हमारे पास बनना है -3 और सॉरी -3 नहीं, हमारे पास x बनना है 0, और ठीक है, और ये हमारे पास जो बनना है इसकी वैल्यू हमारे पास बननी है 0, -3, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। और अगर इसको मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, ठीक है ना, और हमारे पास जो है उसने बोला इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसका जो हमारे पास जो है ना वर्टेक्स जो बनना है, सॉरी वर्टेक्स नहीं, हमारे पास जिसका वर्टेक्स जो बनना है वो कहाँ बनना है, ओरिजिन पे, यानी यहाँ पर बनना है उसका वर्टेक्स। अब और उसका वो जो है ना वो बनना है हमारे पास 0, अगर मैं दूसरा कलर दिखा लूँ तो हमारे पास वो बनना है, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ तो हमारे पास बनना है 0, -3 के ऊपर उसका क्या बनना है, फोकस। मैं लिख देता हूँ, ये फोकस बनना है, ठीक है, फोकस, ठीक है, फोकस। और वर्टेक्स कहाँ बनना है, वर्टेक्स, वर्टेक्स कहाँ बनना है उसका 0, के ऊपर, ठीक है। यानी अब हमारे पास जो फोकस पॉइंट है पहले उसको देख लेते हैं भाई, वो कहाँ बनना है, तो 0, -3, तो 0 यानी x 0 और -3 किधर है भाई, नीचे की तरफ, 1 2 3 ये यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये उसका आया है हमारे पास फोकस, ये क्या आया, दिस इज पॉइंट 0, -3, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकली समझा रहा हूँ, पेपर में आपको कोई ग्राफिकली कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, मैं आपको आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करके एक एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आप अपने जब कुछ सॉल्व कर रहे हो तो आप जहन में सोच के इमेजिन कर सकें भाई ये चीज़ ये हो रही है, इस तरह से होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आ गया, फोकस आ गया, ठीक है। फोकस मैंने एफ से लिख दिया है, ठीक है। वर्टेक्स क्या बनना है, वर्टेक्स ओरिजिन पे बनना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो तकरीबन ऐसे बनेगा, एक अंदाजा बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर नहीं पता किस तरह बने, मगर एक अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन हमारे पास जब ये बन रही है तो हमने देख लिया यार, ए जो है ना, ए वो क्या है, माइनस ए क्या है हमारे पास, -a बनना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमें जो है ना, हमें हमें कैसे अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये a किसके बराबर है भाई, a इज इक्वल टू -a, -3 के बराबर है, ठीक है ना, ये a डिस्टेंस है ना। तो अच्छा देखिए, अब हमारे पास इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अब हमारे पास फार्मूला होता है x², ठीक है, x² और इज इक्वल टू x² -4ay, ठीक है, x² -4xy, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये तो पता है, और हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -3, ठीक है, यानी -3। अब आप माइनस साइन इसके अंदर पहले ही लगा हुआ है ना, तो आप माइनस साइन नहीं लोगे, सिर्फ आप क्या लोगे, a लोगे, a इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो आपके पास a इज इक्वल टू माइनस पहले इंडिकेट कर रहा है भाई, x² इज इक्वल टू -4a। अब a क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x² -4 a की जगह क्या लिखना, 3 लिखना, इज इक्वल टू y। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x², ठीक है, और ये आ गया
रूट करेंगे प्लस माइनस, ये आ गई हमारे पास वैल्यू 4 ठीक है, और 4 आ गई भाई, ठीक है, और क्या आ गई, बल्कि 4 नहीं आएगी 12 हो जाएगी, जो 12 वाई, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पता है यार ये फोकस जो बनना है वो नीचे की तरफ ही बनना है, हम क्या करेंगे माइनस वाई की जो वैल्यूज लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो ग्राफिकली हमने समझा, जब ग्राफ नहीं बना होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे पता चलेगा कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे इसने हमें कहा भाई हमारे पास जो है ना फाइंड द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, यानी उसने बोला भाई उसके जो वर्टेक्स बनना है वो ओरिजिन पे बनना है, हमने सपोज कर लिया है ओरिजिन पे बनना है। अब उसने फोकस बता दिया, अब फोकस जो उसने बताया हमें, फोकस उसने हमें बता दिया 0,-3, तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस के ऊपर बनना है, और जो उसके अंदर जो y है ना वो यानी उसका जो फोकस है वो y माइनस की तरफ है, तो इसका मतलब है वो हमारे पास नीचे बनना है, यानी हमारे पास ये एक्सिस है इससे नीचे ही बनना है। पॉइंट देख के हमें पता चल गया फोकस का पॉइंट, देखिए फोकस का पॉइंट हमें देख के पता चल जाता है कि ये कहाँ पर बनना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, निगेटिव में वैल्यू है, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चल गया भाई ये नीचे की जानिब बनना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास जब इस तरह जब हमारे पास y की टर्म वाला जो हमारे पास पैराबोला बनता है तो वो हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना अगर नीचे की जानिब हमारे पास जो वर्टेक्स से लेकर, वर्टेक्स क्या है हमारे पास, वर्टेक्स से 0 है ना, क्योंकि उसने बता दिया भाई वर्टेक्स क्या बनना है, वर्टेक्स हमारे पास जो बनना है वो बनना है 0,0 से, तो हमारे पास जो है वर्टेक्स जो 0,0 से बनना है, तो इसका मतलब है जो ए डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, -3 होगा, ए डिस्टेंस -3 होगा, और नेगेटिव की तरफ है तो -a डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, -a, ठीक है। तो ओ -3 होगा, है ना, तो -3 होगा। अब इसके अंदर a की जगह आप क्या कर दोगे, आपको पता है जब ये नीचे की तरफ बनता है तो आप क्या करोगे, x² = -4ay, ठीक है, और a क्या पुट करोगे, अब माइनस में पुट नहीं करोगे आपने, ये माइनस साइन पहले ही लगा दिया, ठीक है, आपने माइनस साइन पहले लगा दिया। अब इसको पता है, आपको पता है, देखिए आपको पता है कि ये जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है जिसका फेस डाउन द एक्सिस बनता है ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और अब इसके अंदर सिर्फ आपने ये ए जो होता है उसकी वैल्यू क्या बताती है, उसकी सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताती है। अब वो माइनस साइन आपने पहले ही लगा लिया, तो अब 3 को आप माइनस साइन नहीं रखोगे, ठीक है, प्लस ही रखोगे, क्योंकि इधर देखो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यार वो नीचे की तरफ है, तो अब आपको ए क्या रखना है, ग्रेटर रखना है 0 से। तो इधर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x² = -12 y, ठीक है। अब y की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, कुछ भी क्या रखोगे, माइनस ही रखोगे, y की वैल्यू भी सारी माइनस रखोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि y जो है वो नीचे की तरफ बनना है, तो y की सारी वैल्यू आप माइनस में पुट करोगे। अब y = 1 रखते हो, y = आपने 1 रखा, ठीक है, और y = आपने जैसे 1 रखा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी y = 1 नहीं बल्कि y = आप क्या कहते हैं, y = 3 रख लो, y = आप जैसे 3 रखोगे -3, ठीक है, -3 रखना। अब इसके साथ जो y होगा वो तो माइनस में लगानी है वैल्यू, ठीक है। जब आप इसके साथ माइनस में रखोगे तो x² = -12 टाइम -3, और इसका रूट करेंगे x², ठीक है, तो ये x यहाँ पर भी रूट होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा = ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है, वो भी प्लस में, तो प्लस माइनस 36 का रूट करेंगे 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है -3 y की वैल्यू डालने पे x की वैल्यू 6 मिल रही है और एक माइनस में मिली, ठीक है। अब इस तरह से पता लगा पाओगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन थी ये हमें जो रिक्वायर्ड थी जो कि निकालनी थी वो आ गई, क्या है, -12y, ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल बनाऊं तो वो हमारे पास क्या होती है, x², ठीक है, = -4ay, ठीक है। अब a की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, कैसे भाई, x², ठीक है, = -4 कैसे करोगे, इसको आप करोगे -4, तो -4, ठीक है, माइनस जो है ना -4 कर लो, ठीक है, -4 कर लिया, और टाइम्स क्या करोगे 3 और y। अब ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये a = क्या है 3 है, और a क्या है, लेटस रेक्टम से लेकर हमें डिस्टेंस बताता है, a = हमें क्या बताता है, लेटस रेक्टम से डिस्टेंस। तो हमारे पास जो है वो फोकस कहाँ बनना था स्टूडेंट्स,
हमारे पास फोकस यहाँ पर बनना था और लेकर फोकस, और ये हमारे पास वो जो वर्टेक्स है वो यहाँ बनना था। आप इधर से देख सकते हो 1 2 3, यानी हमारे पास ए जो है वो डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, डिस्टेंस बता रहा है। और साथ में अगर हम ये भी देखना चाहें वो भी देख सकते हैं कि हमारे पास सॉरी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है। ये तो हमारे पास वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट्रिक्स का जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होता है उसका अगर हम डिस्टेंस बताएं तो वो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास बराबर होता है 4a के, ठीक है। तो ये मोड लगाए तो 3 जब पुट करूंगा इसके अंदर में तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 हो गई वैल्यू। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना जो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ आई है, यानी हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास बल्कि मैं लिख देता हूँ क्या ये 12 आई है। तो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है हमारे पास जो पैराबोला बनता है इस तरह से, तो इस तरह से वो जो परपेंडिकुलर होता है तो ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट देखूँ वो पॉइंट कहाँ पर लग रहा है लेटेस्ट रेक्टम का, तो ये फोकस पॉइंट आ गया। अब फोकस पॉइंट से लेकर मैं देखता हूँ इसका आधा करूंगा। देखिए ये अगर 12 है तो इसका मतलब है आधा इधर बनेगा और आधा इधर बनेगा, तो इसका मतलब है 6 राइट साइड पे बनेगा और 6 लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस बनेगा। तो इस फोकस पॉइंट से मैं देखता हूँ डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है, 6 राइट साइड की जानिब, ठीक है, और माइनस राइट साइड की जानिब, ठीक है। तो मेरे पास हो गया ये 1 2, ठीक है ना, ये मेरे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये एक पॉइंट आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ो तो 12 बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम बनेगा, सॉरी हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो इनको ऐसे पास करता हुआ जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा बड़ा सा, ठीक है। तो देखिए आपको इस चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या कह रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई फाइंड करना है, फाइंड द फोकस, एक तो हमें फोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है, फोकस, ठीक है। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, इन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, ठीक है। और आल्सो स्केच एक्स ग्राफ, ठीक है, इसको ग्राफ भी है वो स्केच करना है, ठीक है, बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना देखिए, अब इसको देखते ही पता चल रहा है कि हमारे पास जब y x इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो हमें x इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो इसके अंदर हम क्या बोलते थे भाई, x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट x की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो y की वैल्यू डिपेंड करेगी x के ऊपर। अब इस केस में हम देख रहे हैं तो भाई x जो डिपेंड कर रहा है वो y के ऊपर हो रहा है, और y की हम एक वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जो होगी x की क्या मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी। x की जब 2 वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि स्क्वायर है रूट होगा तो आपको पता प्लस माइनस लगेगा, तो आपको अब इधर क्या ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है, तो अब आप देखो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, x की कुछ भी वैल्यू डालोगे एक वैल्यू इधर मिलेगी, x की एक वैल्यू इधर मिलेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करिए, जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ उसका फेस बनेगा, ठीक है। अगर मैं हमारे पास इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, ये लिख सकता हूँ, ये एक की हो जाएगी। तो इसका मतलब है तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। और याद रहे कि हमारे पास जो ये 2 है, a क्या बताता है, a हमें बताता है डिस्टेंस बिटवीन लेटेस्ट रेक्टम और सॉरी फोकस पॉइंट एंड और वर्टेक्स, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन वर्टेक्स पता है ना, जहां पर हमारे पास पैराबोला बनना स्टार्ट होता है, यानी हम y इज इक्वल टू 0 डाले तो x भी 0 आएगा। वर्टेक्स से लेके वर्टेक्स टू फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, फोकस,
ठीक है। अब हमें पता है भाई वो जो पॉइंट बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब है हमारे पास जो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है ना, तो हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, तो लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है 4a के। तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 4a टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8। तो लेटेस्ट रेक्टम की हमारे पास लेंथ आ गई है 8 आ गई, लेटेस्ट रेक्टम निकाल लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना डायरेक्ट्रिक्स की क्या निकाली, इक्वेशन निकाली। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने से पहले हम देखेंगे भाई हमारे पास जो वर्टेक्स है, तो भाई वर्टेक्स क्या है हमारे पास, जो वर्टेक्स भी मैं लिख लेता हूं, इन्होंने पूछा नहीं है। वर्टेक्स इन्होंने शायद पूछा हो, नहीं पूछा, क्योंकि वर्टेक्स तो इसके अंदर का बनता ही किस पे, 0 पे। तो हमारे पास क्या है 0,0। तो अब 0,0 है तो इसका मतलब है हम कहां पर जाएंगे, फोकस पॉइंट के लिए y की तरफ चलेंगे ऊपर, और y डिस्टेंस कितना है हमें फोकस पॉइंट पे ये बताता है, वर्टेक्स क्या है 0, और इस 0 पॉइंट से यानी ये 0 पॉइंट इधर लाई कर रहा है तो ऊपर की जानिब जाएंगे कितना 2, क्योंकि ये a क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है कौन सा, बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो हमारे पास जो वो आएगा पॉइंट फोकस जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए, ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या है, 2 है। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है। हमें पता है ना ये फोकस क्या होता है, इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या आएगा 0,2, ठीक है। यह चीज आ गई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास जब ये पैराबोला ऐसे बन रहा है, ये पैराबोला ऐसे बनना है तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे लाइन होगी, ठीक है। अब हमें पता है यार डायरेक्ट्रिक्स जो होती है जितना डिस्टेंस हमारे पास वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का होता है उतना ही डिस्टेंस हमारे पास जो हमारे पास 0,0 जो वर्टेक्स है उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का होता है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये जो फोकस पॉइंट होगा ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये हमारे पास +2 आया है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, -2 आएगा। अब ये -2 हमारे पास कहां से आया स्टूडेंट्स, ये -2 हमारे पास आया है हमारे पास x एक्सिस से डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ भाई x की वैल्यू आप राइट साइड पे लो या लेफ्ट साइड पर कुछ भी लो, आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगी, -2 आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी y नहीं, x इज इक्वल टू बल्कि x नहीं y इज इक्वल टू लिखना था, ये मैंने गलत कर दिया। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन ऑफ हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, क्योंकि अगर हम कुछ भी इधर पॉइंट लेते हैं राइट साइड पे लेफ्ट साइड पर, तो इसको हमारे पास y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, हमारे पास -2, यानी हम इस तरह से बना सकते हैं 0x। ये इक्वेशन है एक्चुअल। आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगी और y क्या मिलेगा, -2। ये हमारे पास सारी चीजें थी, ठीक है। और हमने ग्राफ भी बनाया था, ठीक है ना, आप ग्राफ की मदद से भी देख सकते हो, ठीक है, जो कि हमारे पास ये वाला ग्राफ था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये बात देखी थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अब अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें तो मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो स्टूडेंट्स इसने हमें बता दिया, उसने हमें बताया कि हमारे पास जो फोकस बनना है, हमने पता लगाया कि फोकस जो पॉइंट बनना है वो हमारे पास क्या बनना है, f इज इक्वल टू हमारे पास कहाँ पर बनना है 0,2, ठीक है। ये फोकस पॉइंट आ गया। और हमारे पास जो इक्वेशन आई थी डायरेक्ट्रिक्स की वो आई थी हमारे पास y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, हमारे पास आई थी y इज इक्वल टू -a, और -a की जगह क्या आएगा 2 आएगा, सही। और हमने क्या लिखा था +0x, ये इक्वेशन थी, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो इक्वेशन थी हमारे पास x² इज इक्वल टू 8y, ठीक है, x² 8y, ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी ना। अच्छा, अब हमने जो है ना हमारे पास जो लेंथ ऑफ जो थी डायरेक्ट्रिक्स वो भी हमने निकाल ली थी, ठीक है, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, अब इस लाइन की जो इक्वेशन है अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो ये जो हमारे पास लाइन जो जाएगी वो इस तरह से पास करेगी, यहाँ से ये हमारे पास ये लाइन पास करेगी। इस लाइन की जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास है y इज इक्वल टू -2। अगर हम x की कुछ भी वैल्यू डालते हैं राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर तो y हमारे पास क्या आना, फिक्स आना है, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो वर्टेक्स है क्या है वो 0,0 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर दूं कि हमारे पास वो वैल्यूज क्या होंगे, यानी हमारे पास एक पॉइंट होगा 0, फिर हमारे पास अगर मैं y इज इक्वल टू क्या डालता हूँ, अगर मैं रूट कर लूँ इधर तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो a पॉइंट है वो फोकस पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 8 टाइम्स y, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू 1 डालूंगा तो मैं ऐसी वैल्यू डालता हूँ, y की वैल्यू 2 डालता हूँ, तो y की वैल्यू 2 डालूंगा तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिलेगा, प्लस माइनस ये 16 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज
हमारे पास हो जाएगी 16 का रूट होगा तो 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास 4। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू, जब मैंने 2 डाला, इधर 2 लिखा है ना, तो y इज इक्वल टू 2 डाला तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली, 1 2 3 4, ठीक है। एक पॉइंट इधर लगेगा, 1 2 3 4, एक ये वाली वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसके अंदर जो है मैं वैल्यू डाल लेता हूँ कुछ, हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे पास 16 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 8 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू, अगर मैं 8 रखता हूँ तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स 8 इज इक्वल टू, 8 टाइम्स 8 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 16। तो y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू अगर मैं 8 रखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा रूट 64, और 64 का जो रूट होगा इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 16 के, नहीं 16 के नहीं 8 के, 8 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये 8 आ गया, तो इसका मतलब है हमने y को 8 डाला तो हमारे पास जो है ना, हमें जो वैल्यूज मिली किसकी, x की, वो +8 और -8। तो y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 दफ़ा राइट साइड पे चल रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक पॉइंट इधर लगेगा और एक पॉइंट इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये ग्राफ बनेगा कुछ हमारे पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से। अगर मैं इसको ठीक से करके बनाऊँ तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वो जो है, जो ग्राफ बनना है वो इस तरह से बनना है, ठीक है। और हमारे पास इधर भी कुछ इस तरह से ही बनेगा, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से, ये इस तरह से मेरे पास बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं बना है, ठीक है ना, हाथ से बना रहे हैं, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है लेटेस्ट रेक्टम जो आया था हमारे पास 4a के बराबर होता है ना, तो हमारे पास 2 था, तो लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर आया था, 1 के। अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो एक एक इधर मैं पहले गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लेटेस्ट रेक्टम भी एग्जैक्टली ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। तो देखिए हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया और सारी चीज़ें बना ली, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।